एक भेड़ चराने वाला चरवाहा था जिसे जानवरों की भाषा समझ में आती थी और वो छुप छुप के जानवरों की बातें सुना करता था। तो एक बार क्या होता है, वो भेड़ चराते चराते खेत के पास पहुंचता है जहां पे उसे एक बैल और एक खच्चर दिखता है और वो कुछ बातें कर रहे थे। तो वो उनकी बातों को सुनने के लिए करीब जाता है। तो बैल ये कह रहा था खच्चर से, खच्चर यार, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मेरे जैसे, मुझे तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तुम्हें तो कभी कभी मालिक बाहर ले जाते हैं और जब भी बाहर ले जाते हैं तुम्हारे ऊपर मखमल का चादर बिछाते हैं और फिर कभी कभी सैर के लिए बाहर ले जाते हैं और दिन भर तुम यहीं खड़े रहते हो और हरी हरी घास चबाते हो, खाते हो। और मेरी हालत देखो, इतनी कड़क धूप में मैं जब जाता हूँ और कितना मुझे सहना पड़ता है, मेरे पैर हाथ सब दर्द होते हैं, बहुत तकलीफ़ होता है मुझे, बहुत थकावट होती है। तो खच्चर से कहता है, दोस्त मैं समझ सकता हूँ, तुम बहुत मेहनत करते हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कल क्या करना, जब तुम्हें मालिक का किसान काम करवाने के लिए ले जाने के लिए आएगा तो उस समय बैठ जाना और कहने की आवाज़ करना, आ बहुत दर्द, ऐसे ऐसे आवाज़ निकालना जैसे कि सामने उसको ऐसा लगे कि बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और फिर देखना वो तुम्हें काम नहीं कर पाएंगे और तुम्हें एक दिन मिल जाएगा आराम करने के लिए। तो दूसरे दिन बिल्कुल सुबह सुबह वो किसान आता है और बैल को वहाँ से ले जाने के लिए, खेत पे काम करवाने के लिए उसे उठाता है, पर वो उठता नहीं। वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा खच्चर ने कहा था। वो बैठा रहता है और दर्द वाली आवाज़ें निकालता है कि उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वो जो किसान होता है वो मालिक के पास जाता है और कहता है कि अरे बैल तो बहुत बीमार लग रहा है, वो काम नहीं कर पाएगा मालिक। तो मालिक कहते ठीक, उसे आराम करने दो, पर काम तो होना है। एक काम करो, जो खच्चर वहाँ पे बंधा हुआ है उसे ले जाओ और उससे सारा काम करवाओ। फिर दिन भर खच्चर से सारा काम करवाया जाता है और शाम को जब खच्चर वापस आता है तो बहुत ही वो थका होता है, बहुत ही परेशान होता है, बहुत ही गुस्से में होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है उस समय वो। और उस समय बैल उससे कहता है, दोस्त तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हारे कारण से आज मैं आराम कर पाया। और खच्चर कहता है, तुम बेकार के दोस्त हो मेरे, तुम्हारे कारण से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं तो तुम्हारा मदद करना चाहता था पर मुझे क्या पता था कि मेरी हालत ऐसी ख़राब हो जाएगी। और कल से बैठना मत, यदि बैठ गए तो मैंने मालिक को सुना है ये कहते हुए किसान से कि कल यदि काम पे तुम नहीं गए तो तुम्हें कसाई के पास वो बेच देंगे, तो कल काम पे चले जाना, तुम आलसी भी बहुत ज़्यादा हो, जाओ अपना काम करो। तो वो खच्चर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कहानी को क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है इस कहानी के पीछे, और यदि आप इसको समझ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप लोगों की मदद कीजिए, अपने दोस्तों की मदद कीजिए, पर ऐसा ना हो कि जो उनका बोझ, जो उनकी तकलीफ़ है वो आपके पल्ले पड़ जाए, वो आपके सर आ जाए और फिर बाद में आपको बहुत पछतावा हो। बहुत समय हम इमोशनल होके बहुत सारे ऐसे फैसले ले लेते हैं दूसरों को मदद करने के लिए और बाद में उसका पछतावा होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आपने बहुत मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठे किए और वो पैसे सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, पर कोई आपका एक दोस्त मांगता है वो पैसा कि उसे बिज़नेस स्टार्ट करना है और वो जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा अच्छी तरह से तो आपके पैसे वापस कर देगा और आप उसे वो पैसे दे देते हैं और उसका बिज़नेस नहीं चलता है, वो पैसे वापस नहीं कर पाता है। और उस पैसे को देने के कारण से अब
आपको दूसरों से पैसा लेना पड़ा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं, आप प्रॉब्लम में आ चुके हैं। सही बात है। तो समझने वाली बात यह है इसमें, जो लेसन जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा इस थिंकिंग के साथ कि जो मैं हेल्प कर रहा हूँ सामने वाले को, इससे ऐसा तो नहीं कि ये सामने वाले का बोझ मेरे ऊपर आ जाए और फिर बाद में मुझे उसका पछतावा हो। और ये बहुत अलग अलग एरियाज में होता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा सोच आपके मन में आए तो आप इस कहानी को याद रखना। इस कहानी से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, क्योंकि हम बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं और हम चीज़ों का जो सही मतलब है, जो फ़र्क है, वो नहीं कर पाते। तो आप अब से क्या कर सकते हो, आप अपने आप को इस लेसन के साथ दिमाग में बैठा लेना कि जो मैं अभी हेल्प करने वाला हूँ, इससे मेरी तकलीफ तो नहीं बढ़ेगी। तो आप वही हेल्प कीजिए जिससे सामने वाले को हेल्प मिले, पर आप पे उसका कोई आँच ना आए, नहीं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। और ये एक स्मार्ट थिंकिंग है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ता है, राइट। तो ये जो कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही फेमस बुक से है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसको पढ़िए, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, राइट। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।